वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई मूवी दादी की शादी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है टोनी से, जिसकी बहुत बड़ी फैमिली है और इसी वजह से टोनी को आज तक किसी भी लड़की ने हाँ नहीं कहा। उसने अपने लिए लगभग 300 लड़कियां देखी है, बट कोई भी इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। अब यहाँ पर जो लड़की थी वो टोनी को बताती है कि एक लड़की है जो टोनी के साथ शादी कर सकती है, जिसका नाम है कनिका। अब ये सुनने के बाद टोनी काफी खुश होता है, क्योंकि कनिका एक्चुअली उसी के कॉलेज में थी, बट वो मेडिकल में थी और टोनी आर्ट्स में। यहाँ पर टोनी तो कन्नू को अच्छे से जानता था और उसे पसंद करता था, बट कन्नू को ये भी नहीं पता था कि टोनी उसके कॉलेज में है। जिसके बाद दोनों की मंगनी तय हो जाती है। एंगेजमेंट वाले दिन टोनी बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन हम देखते हैं कि कन्नू को इस एंगेजमेंट में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। जिसके बाद उन दोनों की एंगेजमेंट हो ही रही थी कि तभी वहां पर कन्नू का भैया आकर बताता है कि दादी शादी करने वाली है। और ये सुनकर सभी लोग काफी शॉक थे, खास करके कन्नू के पेरेंट्स। अब यहाँ पर टोनी के दादाजी कहते हैं कि अगर कन्नू की दादी ने शादी की तो वो टोनी और कन्नू की शादी नहीं करवा सकते। जो सुनने के बाद कन्नू तो काफी खुश हो जाती है, बट टोनी काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। तो वही कन्नू के पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा टेंशन में थे कि अगर उनकी माँ ने इस उम्र में शादी कर ली तो उनकी बहुत ज्यादा बदनामी होगी। अब कन्नू के पापा अपने भाई नाग को कॉल करते हैं, जो कि कहीं घूमने गया था, और वो उसे बताते हैं कि उनकी माँ शादी करने वाली है। अब ये सुनने के बाद नाग और उसकी वाइफ भी काफी हैरान थी। तो वही हम कन्नू की फैमिली को देखते हैं, जो कि शिमला जाने के लिए निकल रही थी। अब वहाँ पर टोनी भी आता है और वो बातों बातों में उनके साथ ही आने लगता है। एक्चुअली टोनी को कुछ भी करके ये शादी करनी थी, और इसी वजह से वो भी कन्नू की फैमिली के साथ शिमला आ रहा था, ताकि वो दादी की शादी होने से रोके। जिसके बाद वो लोग शिमला पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उनकी दादी इन सबको देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। अब यहाँ पर ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो दादी से कैसे पूछेंगे कि क्या वो सच में शादी कर रही है। अब यहाँ पर कन्नू के पापा हिम्मत करके अपनी माँ विमला से पूछ ही लेते हैं कि क्या वो सच में शादी कर रही है। अब ये बात सुनकर विमला कहती है कि हाँ, वो सच में शादी कर रही है। जो सुनने के बाद सभी लोग काफी हैरान थे। विमला कहती है इसके बारे में कल वो बात करेगी। ये बोलकर वो अपने रूम में चली जाती है। जिसके बाद कन्नू विमला के पास आती है और वो विमला के लिए काफी खुश थी, क्योंकि विमला शादी कर रही थी। बट यहाँ पर विमला को पता चलता है कि उसकी वजह से कन्नू की मंगनी टूट गई। बट कन्नू कहती है कि वैसे भी उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे तो न्यूजीलैंड जाना है ताकि वो अपनी आगे की पढ़ाई कर सके। जिसके बाद अगले दिन विमला जब जॉगिंग पर जाती है तो वो अपनी दोस्तों से मिलती है, और यहाँ पर विमला बताती है कि उसने स्टेटस डाला था कि हिमानी गेटिंग मैरिड, बट वो ऑटो करेक्ट हो गया और ऐसा स्टेटस बन गया था कि आई एम गेटिंग मैरिड, और इसी वजह से उसके बच्चे यहाँ पर आए हैं। अब ये बात सुनकर उसके फ्रेंड्स भी हंसने लगते हैं, और यहाँ पर वो विमला से कहते हैं कि वो अपने बच्चों को सच बात क्यों नहीं बताती कि वो कोई शादी वगैरह करने नहीं वाली। बट यहाँ पर विमला कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि काफी सालों बाद उसके बेटे अपनी फैमिली के साथ उससे मिलने आए हैं और वो उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती है, और इसी वजह से वो अपने घर वालों को नहीं बताने वाली थी कि वो शादी नहीं करने वाली। अब यहाँ पर विमला तो काफी खुश थी, क्योंकि उसकी फैमिली उसके पास आ गई थी। बट यहाँ पर उसके बच्चे उससे पूछने लगते हैं कि आखिर वो इस उम्र में शादी क्यों कर रही है। जिस पर विमला कहती है कि उसे प्यार हो गया और अब उसे शादी करनी है। बट उसके दोनों बेटे यही जिद कर रहे थे कि उन्हें उस आदमी से मिलना है जिसके साथ विमला शादी करने वाली है। बट विमला उनकी बात को टाले जा रही थी। तो वही टोनी और कन्नू के बीच भी बातें होने लगती है, और यहाँ पर कन्नू को पता चलता है कि टोनी भी उसी के कॉलेज में था। एक्चुअली एक लड़का सबको कह रहा था कि वो कन्नू के साथ रिलेशनशिप में है। वो जानबूझकर कन्नू को बदनाम कर रहा था, और तब टोनी ने उस लड़के के नाम से प्रिंसिपल की बेटी को लव लेटर लिखा, जिसके बाद प्रिंसिपल ने उस लड़के को कॉलेज से निकाल दिया। अब ये बात टोनी जब कन्नू को बताता है तो कन्नू काफी हैरान थी कि टोनी तब से उसे पसंद करता है। तो वही कन्नू के पापा और उसके अंकल दोनों विमला से पूछने लगते हैं कि आखिर वो किसके साथ शादी करने वाली है। बट विमला के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने अपने घर वापस जाएंगे। अब ये सुनने के बाद विमला टेंशन में आ जाती है, और वो अपनी फ्रेंड शक्ति को इस बारे में बताती है। तो शक्ति उसे कहती है कि गार्डन में जॉगिंग करने के लिए जो कैप्टन रेड्डी आता है वो उसका नाम बता दे, वो लोग उसके साथ बात कर लेंगे और सारा मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब ये बात सुनने पर विमला को भी ये आइडिया सही लगता है, और वो अपने बच्चों को बताती है कि वो मिस्टर रेड्डी के साथ शादी करना चाहती है। जिसके बाद हम विमला की फ्रेंड्स को देखते हैं, जो कि रेड्डी को बता रहे थे कि उसे क्या करना है। बट रेड्डी उनसे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेगा। ये बोलकर जब वो वहाँ से जा रहा था तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसे चोट आई थी और अब वो विमला के घर नहीं जा सकता था। अब उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर विमला भी आई थी। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर कर्नल थिरन नाम का आदमी रेड्डी के लिए फूल लेकर आया था। अब ये लोग
जब कर्नल थिरन को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि थिरन उनके लिए सही होगा, इसलिए वो जाकर उससे बात करते हैं, बट थिरन ये काम करने से मना कर देता है। अब यहाँ पर विमला उसे बताती है कि एक्चुअली उसे बस अपने बच्चों का थोड़ा सा टाइम चाहिए। काफी सालों से वो अकेली रहती है और वो चाहती है कि उसके बच्चे उसके साथ कुछ वक्त बिताए। जो सुनने के बाद थिरन वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम टोनी को देखते हैं, जो कन्नू के पापा और उसके चाचा से कहता है कि उन्हें विमला को समझाने की बजाय उस आदमी को धमकाना होगा जिसके साथ विमला शादी करने वाली है। अगर वो लोग उस आदमी को धमकाएंगे तो हो सकता है कि वो विमला से शादी ना करे। अब ये आइडिया उन दोनों को भी सही लगता है और वो लोग कैप्टन रेड्डी के घर जाते हैं। एक्चुअली कैप्टन रेड्डी के साथ ही थिरन रहा करता था, जिसकी वजह से ये लोग उसे ही कैप्टन रेड्डी समझ लेते हैं और उसे धमकाते हैं कि आइंदा वो विमला के पास भी ना भटके और उसके साथ शादी करने के बारे में तो सोचे भी नहीं। जो सुनने के बाद थिरन भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद ये तीनों काफी खुश होते हैं क्योंकि अब थिरन ने उनसे कहा था कि वो विमला के साथ शादी नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये तीनों काफी ड्रिंक करते हैं क्योंकि अब इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। बट ये लोग जब घर जाते हैं तो वहाँ पर थिरन पहले से आया हुआ था, जिसे देखकर ये तीनों ही काफी हैरान थे। वो वहाँ पर फिर से थिरन को धमकाने की कोशिश करते हैं, बट थिरन काफी शक्तिशाली था और वो इनसे बिल्कुल भी नहीं डरता। उल्टा ये लोग उससे डर जाते हैं। जिसके बाद ये तीनों ही समझ गए थे कि वो थिरन को धमका तो नहीं सकते। जिसके बाद ना चाहते हुए भी इन्हें थिरन और विमला की शादी की तैयारी शुरू करनी पड़ती है। बट यहाँ पर टोनी को कुछ तो प्रॉब्लम लग रहा था, इसलिए जब वो कैप्टन रेड्डी के बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअली रेड्डी की फर्स्ट वाइफ की मौत हो चुकी है और उसकी दूसरी वाइफ का नाम है कविता और वो अभी जिंदा है। अब टोनी वहाँ पर कविता को लेकर आता है और कविता बता देती है कि उसका पति तो एक नंबर का थरकी है, वो जहाँ औरत देखी वहाँ पर चला जाता है। अब अगर रेड्डी पहले से शादीशुदा है तो वो फिर से शादी कैसे कर सकता है, जिसकी वजह से सब लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर थिरन आता है और विमला के बेटे उसे काफी बातें सुनाने लगते हैं कि वो पहले से शादीशुदा है और उनकी माँ को फंसा रहा था। अब ये सब सुनने के बाद थिरन वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अब विमला को काफी बुरा लगता है और वो थिरन से कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, बट थिरन उसे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेगा। जिसके बाद अगले दिन वहाँ पर पुलिस आ जाती है। वो अपने साथ कविता को भी लेकर आई थी, जहाँ पर कविता सबको बताती है कि एक्चुअली टोनी ने उसे पैसे दिए थे ताकि वो ये बता सके कि वो रेड्डी की वाइफ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये सुनने के बाद सभी लोग काफी शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर कन्नू टोनी के ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है कि टोनी ने उसकी दादी की शादी तुड़वाने के लिए ये सब कुछ किया। जिसके बाद पुलिस टोनी को पकड़कर लेकर जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सारा प्लान विमला और थिरन का था। विमला जानती थी कि कन्नू टोनी से शादी नहीं करने वाली और इसी वजह से वो टोनी को यहाँ से भेजना चाहती थी ताकि उसका टाइम वेस्ट ना हो। अब यहाँ पर पुलिस वाला टोनी से कहता है कि वो 1000 बार लिखे कि झूठ बोलना बुरी बात है और ये लिखने के बाद ही वो उसे छोड़ देगा। अब टोनी ना चाहते हुए भी वो लिखने लगता है। जिसके बाद वहाँ पर एंट्री होती है कन्नू की बुआ सुनैना की, जो अपनी बेटी अवनी के साथ सिंगापुर से यहाँ पर आई थी और उसे अपनी माँ की शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सुनैना और उसके भाइयों के बीच नहीं बनती। अब ऐसा क्यों है इसके बारे में हमें आगे पता चल जाएगा। अब रात को जब सब लोग डिनर कर रहे थे तो यहाँ पर सुनैना विमला से कहती है कि उसे उनकी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो चाहती है कि शादी से पहले बाकी बातें भी क्लियर हो जाए ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर वो चाहती थी कि विमला के नाम पर जो 8 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसका बंटवारा हो, यानी कि तीनों भाई बहनों के पास 2-2 करोड़ रुपए आ जाएंगे और 2 करोड़ रुपए विमला के पास बचेंगे। उसने पेपर्स भी बना लिए थे और वो चाहती थी कि विमला इन पेपर्स पर साइन करे। अब ये सुनने के बाद विमला काफी हैरान थी। जिसके बाद यहाँ पर दोनों बेटे भी झगड़ने लगते हैं कि उन्होंने आज तक विमला के ऊपर और इस घर के ऊपर कितने पैसे खर्च किए हैं। यहाँ पर सुनैना भी कहती है कि उसने भी कई बार अपनी माँ को पैसे भेजे हैं। अब तीनों बच्चे पैसों को लेकर लड़ने लगते हैं और ये सुनने के बाद विमला को काफी बुरा लगता है। तो वही हम टोनी को देखते हैं जिसे पुलिस वाले छोड़ देते हैं, बट जाने से पहले टोनी कहता है कि वो जानता है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया। जिसके बाद टोनी अपने दादाजी को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि वो शिमला में है और वो जल्दी वापस आ जाएगा। जिसके बाद टोनी विमला के घर जाता है तो विमला ने लिविंग रूम में एक चिट्ठी रखी थी जिसमें विमला ने सब कुछ लिखा था कि कैसे उसने स्टेटस डाला, बट वो ऑटो करेक्ट की वजह से ये सब कुछ हो गया। लेकिन जब उसके बच्चे उसके पास आए तो उसे ऐसा लगा कि उसे उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए और इसी वजह से उसने ये सब नाटक किया। अब ये सब कुछ टोनी ने पढ़ लिया था, साथ ही वो प्रॉपर्टी पेपर्स भी विमला ने साइन कर दिए थे। अब ये सब देखने के बाद टोनी विमला की हालत समझ गया था। जिसके बाद वो उस लेटर को अपने पास रखता है और अगले दिन विमला से मिलने जाता है और विमला से कहता है कि वो उसकी सिचुएशन समझ सकता है और अब से वो उसका साथ देगा ताकि उसके बच्चों को अपनी माँ का एहसास हो, उनकी फीलिंग्स का एहसास हो।
जिसके बाद हम कन्नू के पापा और उसके अंकल को देखते हैं जो यही सोच रहे थे कि आखिर वो लोग ऐसा क्या करे जिससे विमला ये शादी करने से मना कर दे, बट उनके पास कोई भी आइडिया नहीं था। तो वही टोनी रेड्डी के साथ विमला के घर आता है और सबको बताता है कि आज से रेड्डी यहीं पर रहेगा, जो सुनकर सभी घर वाले काफी हैरान थे। लेकिन टोनी कहता है कि कुछ दिनों बाद शादी के फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, तो रेड्डी अगर यही रहेगा तो सबके लिए आसानी होगी। अब ना चाहते हुए भी सबको उनकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि घर तो विमला के नाम पर था, यानी कि वही डिसाइड कर सकती थी कि कौन यहाँ पर रहेगा, जिसकी वजह से उसके बच्चे काफी ज्यादा उदास थे। अब रात को टोनी सबको बताता है कि रेड्डी चाहता है कि सब लोग सुबह सुबह 9 बजे नाश्ते के लिए आए। अब ये सुनने के बाद सभी लोग वैसा ही करते हैं, क्योंकि कुछ भी करके उन्हें रेड्डी को वहां से भगाना था। अब अगले दिन रेड्डी और सुनैना जब बात कर रहे थे तो रेड्डी सुनैना से पूछता है कि वो लास्ट टाइम अपनी माँ से कब मिली थी। तो यहाँ पर सुनैना को याद ही नहीं आ रहा था। रेड्डी उसे याद दिलाता है कि जब 7 साल पहले सुनैना को बेटी हुई थी अवनी, तब उसने अपनी माँ को अपने पास बुलाया था ताकि वो अवनी का ध्यान रख सके, और उसके बाद से सुनैना आज तक अपनी माँ से मिलने भी नहीं आई। अब ये सुनने के बाद सुनैना रेड्डी से कहती है कि वो उसके माँ के पति बने लेकिन उनके पिता बनने की कोशिश ना करे। जिसके बाद सब लोग नाश्ता करने लगते हैं तो वहाँ रेड्डी से मिलने के लिए टीना नाम की लड़की आती है जो कि एक वेडिंग फोटोग्राफर थी। अब यहाँ पर टोनी टीना को सब कुछ दिखाने लगता है और ये देखकर कन्नू काफी जेलस फील कर रही थी। अब रात को घर में एक छोटी सी पार्टी होती है जहाँ पर सब लोग काफी एंजॉय कर रहे थे, बट विमला के दोनों बेटे काफी अपसेट थे। बट बाद में सबको एंजॉय करता हुआ देखकर वो भी वहाँ पर नशे में आ जाते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, बट उन्हें अभी भी विमला की शादी कुछ भी करके तोड़नी थी। अब अगले दिन वो लोग देखते हैं कि रेड्डी उनके घर का जो भी सामान है, मतलब जो भी पुराना सामान है, उसे बाहर निकाल रहा था। और ये देखकर इन लोगों को काफी बुरा लगता है, क्योंकि उसमें इनकी बचपन की यादें थी, इनकी ट्रॉफीज, टॉयज, ये सब कुछ था, और रेड्डी उन्हें भंगार में बेच रहा था, जो देखकर ये दोनों काफी गुस्सा हो जाते हैं। साथ ही सुनैना भी काफी गुस्सा हो जाती है जब रेड्डी कहता है कि वो उनके पापा की फोटो को भी यहाँ से निकाल देगा। अब ये सुनने के बाद सुनैना अपनी माँ से कहती है कि आखिर वो कुछ क्यों नहीं कहती। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि सुनैना के दोनों भाई इसलिए सुनैना को पसंद नहीं करते क्योंकि सुनैना ने बिना किसी को बताए अभी ने उससे शादी कर ली थी, जिसके बाद सिंगापुर शिफ्ट हो गई थी, और इसी वजह से उसके भाई उससे नाराज थे। बट यहाँ पर इन तीनों को एहसास हो गया था कि अगर ये तीनों एक साथ रहेंगे तभी वो अपनी माँ को रेड्डी के साथ शादी करने से रोक सकते हैं। इसलिए ये तीनों डिसाइड करते हैं कि अब ये तीनों मिलकर कुछ करेंगे। तो वही हम कन्नू को देखते हैं जिसको रेड्डी का मोबाइल मिलता है और उसमें रेड्डी का कॉल आ रहा था, और ये देखकर कन्नू समझ जाती है कि ये कोई और है, क्योंकि अगर ये रेड्डी होता तो इसके मोबाइल पर रेड्डी का कॉल कैसे आ सकता है, और इसी वजह से वो रेड्डी के ऊपर नजर रखने लगती है। तो वही हम कन्नू के पापा, उसकी बुआ और उसके अंकल को देखते हैं जो कि लॉयर के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि उनकी माँ शादी करना चाहती है और वो उसे रोकना चाहते हैं, इसलिए वो लॉयर से कुछ सॉल्यूशन मांगते हैं। तो लॉयर कहता है कि अगर वो लोग विमला का ये सर्टिफिकेट बनवाएंगे कि वो मेंटली अनस्टेबल है तो वो विमला की शादी रोक सकते हैं। अब ये सुनने के बाद टोनी काफी हैरान था कि अपनी माँ का ये लोग ऐसा सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं, बट ये तीनों ही इसके लिए तैयार थे क्योंकि इन्हें कुछ भी करके विमला की शादी रोकनी थी। अब ये बात सुनने के बाद टोनी तुरंत रेड्डी से मिलने जाने लगता है, जहाँ पर उसे बीच रास्ते में कन्नू मिलती है जो कि उसे बताती है कि उसे डाउट है कि ये रेड्डी कोई रेड्डी नहीं बल्कि कोई और है, और वो उसे फॉलो कर रही थी। अब यहाँ पर टोनी उसे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो घर के अंदर जाकर सब कुछ पता कर लेगा। वो कन्नू से कहता है कि वो बस कार में रुकी रहे, जिसके बाद टोनी जाकर थिरन को बता देता है कि कन्नू को पता चल चुका है कि थिरन रेड्डी नहीं बल्कि कोई और है, और यहाँ पर वो उन्हें बताता है कि कैसे विमला के बच्चे उसे मेंटली अनस्टेबल साबित करके शादी को रोकना चाहते हैं। अब ये बात सुनने पर थिरन समझ जाता है कि अगर ये बात विमला को पता चली तो उसे काफी बुरा लगेगा, जिसकी वजह से ये लोग एक और प्लान बनाते हैं। जिसके बाद टोनी सबको विमला के फ्रेंड्स से मिलवाता है, जहाँ पर विमला की फ्रेंड्स बताती है कि विमला तो रेड्डी के साथ शादी करना ही नहीं चाहती, वो तो मजबूरी में शादी कर रही है। जो सुनकर विमला के बच्चे काफी हैरान थे। यहाँ पर उसकी फ्रेंड बताती है कि एक्चुअली विमला पत्ते खेलती थी और इसमें वो काफी सारे पैसे हार चुकी है, और इसी वजह से वो कर्जा चुकाने के लिए वो रेड्डी के साथ शादी करने वाली है। अब ये सुनने के बाद उसके सभी बच्चे काफी हैरान थे, उन्हें लग रहा ही नहीं था कि उनकी माँ ऐसा कुछ कर सकती है। बट यहाँ पर विमला की दोस्त बताती है कि विमला कितने सालों से अकेली थी और उसका अकेलापन उसे खाया जा रहा था, और इसका रास्ता उसने ये निकाला और ये सब कुछ वो करने लगी, जिसकी वजह से उसके ऊपर अब बहुत ज्यादा कर्जा हो चुका है। अब विमला के बच्चे विमला से जाकर जब इस बारे में पूछते हैं तो विमला बताती है कि ये सब कुछ सच है। जो सुनने के बाद उसके बच्चे काफी हैरान थे। यहाँ पर थिरन सबसे कहता है कि उसके पास से विमला ने काफी सारे पैसे लिए हैं और अब उसका कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, कोई 40 या
50 करोड़ कर्जा था और जब तक वो अपना कर्जा नहीं चुकाती उसे वही सब करना होगा जो थिरन उसे कहता है। वो यहाँ पर एक ग्लास गिराता है और विमला से कहता है कि वो साफ करे, जो सुनने के बाद विमला ऐसा करने लगती है और ये देखकर उसके बच्चों को काफी बुरा लगता है। जिसके बाद थिरन सबसे कहता है कि अब वो घर उसका है, इसलिए वो सब लोग यहाँ से चले जाए। अब ये सुनने के बाद उसके बच्चे वहां से जाने लगते हैं। ये देखकर टोनी उनसे कहता है कि रात को यहाँ पर सफर करना मुश्किल होगा, इसलिए उन्हें होटल में रुकना चाहिए। बट विमला की दोस्त उन्हें अपने घर लेकर जाती है। एक्चुअली वो एक ऑर्फनेज था क्योंकि उसके बच्चे नहीं थे और इसी वजह से उसने अपने घर में ऑर्फनेज स्टार्ट किया था, क्योंकि उन बच्चों को माँ मिल जाए और इससे बच्चे मिल जाए। अब ये सब कुछ सुनने के बाद कन्नू और बाकी बच्चे अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि अगर कल ये लोग भी अपने पेरेंट्स को इसी तरह से छोड़कर चले जाएंगे तो इन्हें कैसा लगेगा। अगर ये लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपने पेरेंट्स को भूल जाएंगे, कभी भी उनकी तरफ पलटकर नहीं देखेंगे, ना ही उनकी फीलिंग्स की परवाह करेंगे। अब ये सुनने के बाद इन सबको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो डिसाइड करते हैं कि वो अपनी माँ को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। इसलिए ये लोग पैसे इकट्ठा करने लगते हैं ताकि वो थिरन का सारा कर्जा चुका सके। जिसके बाद हम विमला को देखते हैं जो कि थिरन से कहती है कि अब वो ओल्ड एज होम में जाकर रहना चाहती है, क्योंकि अगर वो इस घर में रही तो उसे बार बार अपने बच्चों की याद आती रहेगी और इसी वजह से वो ओल्ड एज होम शिफ्ट होने वाली थी। अब अगले दिन विमला की फ्रेंड सबको बताती है कि विमला हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रही है, जो सुनने के बाद उसके बच्चे तुरंत वहां पर जाने लगते हैं। तभी वहां पर टोनी की फैमिली भी आ जाती है क्योंकि उन्हें टोनी की चिंता हो रही थी। जिसके बाद वो सभी लोग विमला के घर चले जाते हैं। यहाँ पर विमला के बच्चे विमला से माफी मांगते हैं कि वो अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए थे कि वो विमला को भूल गए, अपनी माँ को ही भूल गए। यहाँ पर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। तो वही विमला भी अपने बच्चों से कहती है कि उसे लगा था कि उसके बच्चे अपने लाइफ में खुश है, बट अब उसे पता चला कि उनकी सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है। उसे ये भी पता चला था कि सुनैना अपने पति से अलग रह रही है, वो उससे डिवोर्स लेना चाहती है और उसे कुछ भी करके अपनी बेटी की कस्टडी चाहिए थी और उसी के लिए उसे पैसे चाहिए थे। अब ये सब कुछ जानने के बाद विमला अपने बच्चों से कहती है कि वो बस चाहती है कि उसके बच्चे उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। अब जब विमला देखती है कि उसके बच्चों को उनकी गलती का एहसास हो गया था तो अपने बच्चों को सब कुछ सच बता देती है कि वो कोई शादी नहीं करने वाली और ना ही उसके ऊपर कोई कर्जा है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद उसके बच्चे काफी खुश होते हैं। यहाँ पर जब कन्नू को पता चलता है कि टोनी भी विमला की मदद कर रहा था तो कन्नू को काफी अच्छा लगता है, लेकिन टोनी जानता था कि कन्नू उसमें इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि उसे तो न्यूजीलैंड जाना था। जिसके बाद टोनी अपने घर वालों के साथ वहां से जाने लगता है, बट कन्नू उससे रोकती है और कहती है कि वो उससे शादी करना चाहती है। अब ये सुनने के बाद टोनी की खुशी का ठिकाना नहीं था। सब लोग उनकी शादी के लिए काफी ज्यादा खुश थे और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी दादी की शादी मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत